हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद। देखो बहुपद होता क्या है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। एक जैसे कोई बीजीय व्यंजक लिखा होता है 3x² + 4x + 5। एक जैसे ये कोई बीजीय व्यंजक लिखा है, इसमें जो ये चर राशि की जो घात होती है, ये यहाँ पर एक है, ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, अगर चर राशि की घात धनात्मक है और पूर्णांक है, तब उसको हम कहते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है। ठीक, और इसमें जो मैक्सिमम घात लगी होती है, इसकी घात बोलते हैं। ठीक, जैसे इसमें पूछा जाए कि इस व्यंजक की घात क्या है, इसकी घात क्या होगी, 2। ठीक, और क्या पढ़ा होगा, और इसमें देखिए क्या होता है, एक पदी व्यंजक होता है। जैसे एक पदी व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है। ठीक, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 4x 5x², ठीक, +7x, इस तरह कुछ भी। एक पदी की बात ये होता है द्विपदी व्यंजक। द्विपदी में क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं। ये एक त्रिपदी मतलब त्रिपदी व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं। ठीक, जैसे ये इन चीजों को तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, और कक्षा 10 में अब क्या है, देखो बहुपद। बहुपद की घात किसको कहते हैं, घात बताया जो उसमें मैक्सिमम घात होती है, अधिकतम घात होती है, उसको क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। कक्षा 10 में क्या है आपका, जैसे रेखीय व्यंजक। ठीक, क्या इसका रेखीय व्यंजक, रेखीय व्यंजक किसको बोलते हैं, जैसे जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 1। ठीक, जैसे ये 4x + 3y + 5, ये क्या है, एक चर में व्यंजक है, इसको हम बोलेंगे रेखीय व्यंजक। ठीक, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये ठीक, इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, रेखीय व्यंजक। ठीक, और क्या होता है, द्विघात व्यंजक। द्विघात व्यंजक क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात क्या होती है, 2। जैसे ये, और ये अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2। तो उस पद को, उस बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, द्विघात व्यंजक। ठीक, और त्रिघात व्यंजक क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात क्या लगी होती है, 3 की घात लगी होती है। जैसे ये, ठीक, समीकरण भी है। ठीक, अब जैसे देखिए, अगर ऐसी कुछ ऐसा कुछ व्यंजक लिखा है, ऐसा कुछ समीकरण लिखा है, ये तो क्या होगा, ये आपका बहुपद होगा। ठीक, और अगर
ये लिखा है, तो ये आपको बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, ये एक समझ में आया। एक घात बहुपद क्या होता है जिसमें अधिकतम घात 1 लगी होती है, और द्विघात बहुपद क्या होता है जिसमें अधिकतम घात 2 की लगी होती है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है जिसमें अधिकतम घात क्या लगी होती है, 3। और व्यंजक और समीकरण की घात किसको बोलते हैं, बहुपद की घात किसको बोलते हैं, जो उसमें जिसमें बहुपद में अधिकतम घात चर में जो लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं उस बहुपद की। आगे क्या है, जैसे आपके सामने कोई ये समीकरण दिया है, x² + 2x + 1 बराबर 0 लिखा है, जिसका मतलब क्या है, ये समीकरण है। ठीक, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या निकलता है, इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने से 2 आए और गुणा करने से, तो ये क्या हो सकता है, x + x 1 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे अगर तो क्या आएगा, x + 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 1 बराबर 0। अगर x + 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 1। ठीक, ये क्या है, x + 1 का स्क्वायर है। तो x + 1 बराबर अगर 0 करें तो x बराबर क्या आएगा, -1। ठीक, x बराबर -1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्य को, दिए गए बहुपद का शून्य को -1 है। ठीक, दूसरा समीकरण देखो, जैसे लिखा है कुछ x² + 6x और 5x + 6 बराबर 0। ठीक, इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसमें से x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x + 3, इसमें से +2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x + 2 3 3, और x + 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 बराबर 0। अब अगर x + 3 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आएगा, -3, और अगर x + 2 बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आएगा, -2। ठीक, तो x के कितने मान आए, 2 मान आए। तो इस दिए गए बहुपद का बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, एक तो -3 है और दूसरा -2 है। ठीक, शून्य का किसको बोलते हैं, x के वे मान जो इस बहुपद में रख देने से अगर उधर 0 है तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। x के 2 मान, अगर हम -3 को इस समीकरण में x की जगह रखेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा, और अगर x बराबर -2 रखेंगे और हल करेंगे तो भी सभी बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, समीकरण के इस बहुपद के शून्य हैं। चलिए, बहुपद के शून्यकों का
ज्यामिति ठीक। तो देखिए जैसे मान लो आपके पास कोई एक बहुपद लिखा है, जैसे ये y बराबर, अगर हम माने इसमें 2x प्लस 3, ठीक, ये क्या है, समीकरण है। अगर लिखा जाए y बराबर 2x प्लस 3 है, ठीक, तो अगर हम इसका आलेख बनाएंगे तो आलेख कैसे बनाते हैं, ऐसे इसको खींचेंगे, ये क्या हो जाता है आपका x अक्ष, और ये क्या हो जाता है x डैश अक्ष, ये y अक्ष, और ये क्या हो जाता है y डैश अक्ष। इधर x का मान क्या होता है प्लस में, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर x नेगेटिव और इधर y नेगेटिव होता है, ठीक। ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश और चौथा, इसको तो आपने पढ़ा है होगा, ठीक। तो अगर कोई रेखीय समीकरण होता है, देखिए इसमें अधिकतम घात क्या लगी हुई है, 1 की लगी हुई है, अतः ये क्या है, रेखीय समीकरण है। तो जब रेखीय समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है, ठीक। तो देखते हैं इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। देखिए मैं एक समीकरण को शून्यकों को दे रहा हूँ, द्वारा बहुपद के शून्यकों के द्वारा उस ग्राफ को कैसे बनाते हैं ये चीज इसमें दिखाया जा रहा है। तो देखो अगर हम x का मान 1 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 1 लेने पर देखिए x का मान अगर 1 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 5। अगर x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना आएगा, इसमें देखिए ये 1 है, y कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक। ये x का मान क्या लेने से 1 लेने से y का मान क्या आया 5। तो ये जो 1 और 5 आए हैं ये समीकरण के क्या है, शून्यक है, क्योंकि देखिए जैसे x और y का मान रखते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बहुपद के शून्यक बताया कि बहुपद के शून्यक किसको बोलते हैं, x के उस मान को बोलते हैं जिससे समीकरण के दोनों के मान बराबर हो जाए, वो क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। तो बहुपद के शून्यकों की सहायता से हम किस तरह एक ग्राफ बनाएंगे ये चीज देख रहे हैं। अब अगर x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 2 2 4 3 7, ठीक। तो देखिए x बराबर 2 लेने से क्या आया है, y का मान 7, यहाँ है x का मान 2 लेने से y का मान क्या आया है 7। अगर इसी तरह x बराबर -1 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 2 गुणे -1 प्लस 3 तो क्या आएगा, -2 प्लस 3 आएगा प्लस 1। तो क्या आया, जब x का मान -1 ले इधर क्या होता है माइनस, बीच में 0 0 होता है और दाएं साइड प्लस में होता है और बाएं साइड क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक। देखिए जैसे x बराबर -1 लेते हैं, इधर x बराबर -1 होगा तो y बराबर क्या मिलता है -1, तो इधर -1 प्लस का तो y x है, इधर -1 y तो यहाँ दोनों मिल रहे हैं, ठीक। ये अब एक चीज और देखिए, जैसे x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, ठीक, x बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो यहाँ जब 0 मान रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो x बराबर 0 यहाँ होगा तो y बराबर 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, जब x बराबर -1 लेंगे तो y बराबर प्लस में आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ, ठीक। इसी तरह जब जैसे यहाँ पे क्या आया है, x का मान 0 लेने से y का मान 3 आया है और यहाँ पे -1 लेने से प्लस का 1 आया है, ठीक। ये चीज
और आगे क्या बनाएंगे, इस तरह x बराबर अगर हम -2 लेते हैं तो y बराबर क्या आता है, जब यहाँ -2 रखेंगे तो 2 गुणे -2 + 3 तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो x बराबर -2 ले लेंगे, x बराबर -2 यहाँ होगा तो y बराबर क्या आएगा, +1 यहाँ। ठीक, अब अगर हम इन सबको मिला देते हैं इस तरह की सीधी रेखा बन जाती है। इसको ये क्या है, y बराबर 2x + 3। तो बहुपद के शून्यकों के द्वारा ही हम ग्राफ को बना सकते हैं। देखिए बहुपद के शून्यकों को हम ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, इधर x डैश अक्ष है और इधर y डैश अक्ष है। ठीक, तो क्या होता है, बहुपद के जब ग्राफ बनाते हैं या तो सीधी लाइन बनती है इस तरह, ठीक, या तो इस तरह कर्व बनता है, या तो इस तरह बनता है, ठीक, या तो ऐसे बनता है, किसी भी तरह से ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बहुपद में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, और वो ग्राफ अक्ष को x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक, जैसे ये अगर एक सीधी रेखा काट दी जाएगी, बना दी जाएगी तो x अक्ष को ये सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, इसलिए क्या होगा, इसके शून्य कितने होंगे, 1। ठीक, इसका जैसे ये कोई ग्राफ बना है, इधर x अक्ष है और इधर x डैश अक्ष है, y अक्ष है और डैश अक्ष। अगर ये कोई ग्राफ बनाया गया है, किसी बहुपद का ग्राफ बनाया जा सकता है, बहुपद का ग्राफ बनाया गया है और ग्राफ इस तरह बना है तो इसके कितने शून्य होंगे, देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है x अक्ष को, 1 और 2 बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है बहुपद, तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। ठीक, इसी तरह अगर ऐसे कोई बहुपद बनता है तो देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 2 3, तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। ठीक, तो और जैसे ये कोई ग्राफ बना है तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके 0 शून्य होंगे, क्योंकि ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। ठीक, तो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक, किसी बहुपद का ग्राफ बनाते हैं और अगर वो ग्राफ बहुपद x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है तो उतने उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अगर एक भी बिंदु पर नहीं काटता है तो उसके एक भी शून्य नहीं होते हैं। इसी के ऊपर आधारित आपका पहला चैप्टर है 2.1 का, तो उसको सॉल्व करेंगे।